ये रेडी हो गए अब। और अब जब रेगुलर लाइफस्टाइल व्लॉग्स शुरू हो ही गए हैं, मेरे को ना ये लगा था कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मेजर मिसिंग है। मेरे ऊपर क्या बीत रही है ना, ये पता नहीं कोई समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। तो लोकेशन है CN टावर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हम सब लोग? रात को वीडियो डाली है मैंने और आज मेरा मन कर रहा है आज फिर से वीडियो डाल दूं। मतलब क्या हो गया भाई, कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं, हवा थी कि मतलब ब्रेक ना लूँ और वीडियो डालूं, बिकॉज ना वो डे टू डे लाइफ वाली जब बिल्कुल जो आज जो हो रहा है वही आज व्लॉग में आ रहा है, वो वाला टाइम आए हुए ना। मतलब दुनिया सदियां बीत चुकी हैं। वो जब हम यूएस में गए थे तब यूएस में एवरी डे शूटिंग हो रही थी, कई बार एक एक दिन में 2 व्लॉग बन रहे थे, बट वो जा रहे थे 2-2 दिन में एक एक बार। तो इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया था, जबकि मेरे पास ना कभी एक दिन का भी बैकलॉग नहीं होता है। मैं आज वीडियो शूट करती हूँ और आज डाल देती हूँ, वो वाला सीन रहता है। तो ना इतने दिनों से ये ऐसे जब बात नहीं करी और ऐसे मेरे को ना लगा था कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ मेजर मिसिंग है। तो अभी फ़ोन पकड़ लिया और व्लॉगिंग शुरू कर दी है। होपफुली रात तक व्लॉग पूरा हो जाएगा और फिर आपको लगातार 2 व्लॉग्स आएंगे। मतलब मेरे भी चैनल पे पता नहीं कितने दिनों के बाद लगातार 2 व्लॉग्स आएंगे। ये प्लान है, पूरा होता है कि नहीं वो बाद में देखते हैं, ठीक है। तो 3 दिन के बाद घर से काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और सैटरडे को या फिर कल रात को ही, मतलब कल फ्राइडे है ना, तो कल रात को या फिर सैटरडे को तो पक्का ही गुड्डू दी रवीश जो आ रहे हैं हमारे पास रहने के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए। वो कल आएंगे या परसों आएंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो शायद उनका कनाडा में ये हमारे पास मतलब यूएस जाने से पहले आखिरी स्टे ओवर होगा। तो थोड़ी सी मैं इमोशनल भी हो रही हूँ ये सोच कर, क्योंकि गुड्डू दी और मैं रात को गप्पे मारने वाले पार्टनर्स हैं। हम लोग जब मिलते हैं रात को, रात तो नहीं, सुबह के 5 बजे 6 बजे तक गप्पे मारते हैं। और इस बार तो हद ही हो गई थी, सुबह तक 7 बजे तक, 7:30 बजे गप्पे मारी थी हमने। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मेरा कोई मन नहीं है सैटरडे नाइट सोने का, फ्राइडे नाइट सोने का, अगर वो आते हैं तो उसकी तैयारी करेंगे। और फिर सैम का बर्थडे भी आ रहा है, तो सैम का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। वही बात है ना, इतनी दूर ओकफल तो जाना, उसके बर्थडे वीकडे पे है तो हो नहीं पाएगा, तो वीकेंड पे ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर ये वाला चल गया ना, क्योंकि मैं अगले 7 दिन तक घर से काम कर रही हूँ, अब मुझे अगले थर्सडे ऑफिस जाना है, तो मुझे लग रहा है मेरे पास टाइम है, मैं डेली ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, आपसे गप्पे मार सकती हूँ। और वो जो मतलब करंट वाला फील है ना हमारा जो चलता रहता है, वो शुरू कर सकती हूँ। तो देखो वीकेंड पे भी मस्त व्लॉग्स आने वाले, स्टे ट्यून्ड। ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें कैसे हो रही है अम्मी की? क्या लेकर आया है? ये तो बीन्स पैक का लग रहा है। ये कैसे? ये तो कैन में है। यस, तो क्या हो गया? आपको साथ में मैंने कप दिया है, आप कप में डाल के पी लो। एक्सप्रेशंस देखो मैडम के। Do you need my help? I think you need my help. Look, look. It's good to shake it before you pour it, okay? Yeah. Okay, now. Yum, yum, yum. I want to pour it. मैं एमी को ना दूध पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी। इसने बहुत छोटी जब ये थी ना, मतलब बेबी थी, तब से दूध पिया ही नहीं है। अब इसको कल कन्विंस किया है मैंने थोड़ा बहुत दूध पीने के लिए। तो ये मानी है कि मैं ये पीडियाश्योर पीऊंगी, तो हम वो कैंस ले आए हैं। अब देखो सिर्फ वो कैंस लेने का शौक था या पिएगी भी सही सच में। बड़ा ना हाई रिस्क टेकर हूँ मैं। देखो कितनी मेरी गैस दिखा रही है, 66 किलोमीटर और मेरी कार चल सकती है, और मैं कार लेके ऐसे निकल पड़ा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और रास्ते में भी गैस डलवाने के लिए मैं इसलिए नहीं रुका क्योंकि मुझे गैस डलवानी थी कॉस्को से। या जिनके पास कॉस्को की मेंबरशिप है ना, और अगर आपके घर के पास कॉस्को है तो कॉस्को से गैस डलवाना इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। और ये इसलिए 151.9, ये देखो 161.9 पेट्रो कनाडा का रेट है आज, एंड सेम एसओ का रेट है 161.9। और ये तो आपको पता ही है कि एमी की समर वेकेशंस चल रही हैं कनाडा में, हर बच्चे की समर वेकेशन चल रही है। सितंबर में स्कूल खुलेंगे, लेबर वीकेंड के बाद वाले। इस बार मंडे को नहीं खुल रहे हैं स्कूल, वेंसडे को खुल रहे हैं एटलीस्ट दुरहम बोर्ड में। तो अभी एमी भी पिछले 3 दिन से डे केयर जा रही थी, तो वो कहती है मेरी कौन सी समर वेकेशन है, मुझे तो सुबह उठकर डे केयर जाना ही पड़ता है, लंच बॉक्स भी लेकर जाती है, तो उसका तो मतलब रूटीन ही चल रहा है। तो आज मैं घर से काम करी, तो मैंने एमी की भी डे केयर की छुट्टी करा दी है कि चलो कोई बात नहीं, घर पे ही रहे, लेट उठे, जब मन करे तब उठे, अपने आप उठेगी, हम नहीं उठाएंगे। तो अभी घर पर है, तो समर वेकेशन याद है हमें छुट्टियों में कितना होमवर्क मिलता था यार। एमी को मैंने होमवर्क दिया है 100 तक काउंटिंग लिखने का, तो देखो उसने कैसे लिखी है। चलो अच्छा है, यहाँ पर बच्चों को ना राइटिंग इतनी ज़्यादा सिखाते नहीं है, मतलब आगे बड़ी क्लासेस में शायद सिखाएंगे, बट अभी तक एमी की बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई नहीं है। तो मेरा ये प्लान है कि इन समर वेकेशन में एमी को 500 तक
काउंटिंग लिखनी आ जानी चाहिए, ओके। 100 तक तो आती है भाई इसको, 100 तक ठीक कर लिया। मैं इसको सम्स करा रही थी, तो कैरी इसको वैसे तो सम आते हैं, प्लस के और माइनस के सम आते हैं इसको, लेकिन ना वो कैरी फॉरवर्ड वाले सम जो होते हैं ना, तो वो वाला सम आज वो कर रही थी, तो इसको 128 आ गया लिखना था, मतलब आंसर वाज 128। तो उसको वो पढ़ा नहीं जा रहा था कि 128 कैसे पढ़ना, लिख लिया इसने। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, सबसे पहले सम, इतने बड़े बड़े सम करने से पहले कि कैरी फॉरवर्ड वाले सम करा रहे हो आप, ये करने से पहले तो इसको काउंटिंग सिखानी चाहिए कि इसको लिखना आना चाहिए कि 224 कैसे लिखते हैं, 334 कैसे लिखते हैं। तो अब पहले इसका यही टारगेट है कि 500 तक काउंटिंग सिखाऊंगी इसको, फिर इसको कैरी फॉरवर्ड वाले सम सिखाती हूँ। तो सितंबर तक का हमारा ये प्लान है एमी के साथ। और अब जब रेगुलर लाइफस्टाइल व्लॉग्स शुरू हो ही गए हैं, तो रेगुलर जो घर में काम होता है वो भी दिखेगा। तो आज है थर्सडे, और आप सबको पता ही है कि थर्सडे को हमारे घर पे डिनर क्या होता है, बेसन के चीले, बिकॉज अमित का थर्सडे फास्ट रहता है। तो अमित तो आज ऑफिस से आने में बहुत लेट हो जाएंगे, बिकॉज उनके जो बॉस है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया ही था कि वो जा रहे हैं कोस्टा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो अमित के पास उनके साथ काम करने के लिए बस आज का दिन है और कल का दिन है, और मैं यहाँ पर अब चीले की तैयारी कर रही हूँ। तो इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीला बनाने वाली हूँ, बहुत सारा टाइम है। मैं उसमें एक टोफू डालने वाली हूँ, पनीर होता तो पनीर डालती, बट टोफू है मेरे घर में बहुत सारा, तो टोफू डालूंगी, ब्रोकली, मशरूम्स और स्पिनच, इनको ना कट करके पूरा एक वो बना लेती हूँ मसाला सा। ये इस बार मैं सोचूं बेसन की जगह डोसा सल बनाने का ट्राई कर दी हूँ, लेट्स सी बनते हैं कि नहीं बनते। तो जब बना रही होंगी ना उसका बैटर, फिर आपको बताती हूँ कैसे बनाया। तो गाइस ये बेसन के चिलड़े का बैटर बन के रेडी हो गया है, इसमें बनाया मैंने आज, वरना मैं हमेशा हाथ से बनाती हूँ। उसमें मैंने दही डाली है, सूजी डाली है, बेसन डाला है, मतलब बेसन से आधी सूजी डाली है, और जितनी सूजी उतना दही डाला है और पानी डाला है। अगर आप नमकीन बना रहे हो, डेफिनेटली आप नमकीन ही बनाओगे, तो आप उसमें नमक, हल्दी, ये सब कुछ डाल सकते हो। अब मैं इसमें ये वेजिटेबल्स लगाने वाली हूँ और बनाने वाली हूँ। फाइनल बन जाए फिर दिखाती हूँ, मुझे भी नहीं पता, पहली बार बना रही हूँ डोसा स्टाइल। तो गाइस ऐसा लगता है बेसन का डोसा। अब इसमें ना मैं वेजिटेबल्स रखूंगी, पीछे साइड रच की थी पहले मैंने वेजिटेबल्स इस वाले में, तो वो पीछे वाली साइड कच्ची रह गई थी, तो मैं एक साइड पका के ना फिर वेजिटेबल्स रखकर फिर रोल करने वाली हूँ, ताकि दोनों साइड अच्छे से पक जाए। भाई कुछ भी कहो, बेसन थोड़ा भारी पकता है सूजी से। ये रेडी हो गए। अब इसमें पूरी वेजिटेबल की फिलिंग है अंदर, और ये अब अच्छे से रोल भी बन गए हैं। अमित, अब व्रत में ऐसा खाना खाने को मिल जाए यमी सा, तो फिर मुझे तो किसी रेस्टोरेंट की रेसिपी लग रही है, रेस्टोरेंट खोल लें हम। आप ना बस रोज कुछ ना कुछ खोलते ही रहा करो। खाना खाओ और बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा ही होगा यार, दिखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में वैसे बोल ही नहीं सकता तुमने बनाया। गाइस ये देखो, पीक सीजन में चीजें लेने का नुकसान। हमने अभी बस महीना भी नहीं हुआ होगा ये स्विंग लिया है हमने, और हमने लिया था 298 का, ये रेट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये क्लियरेंस में आ गया $200। मेरे ऊपर क्या बीत रही है ना, ये पता नहीं कोई समझ सकता है कि नहीं समझ सकता है। और इसका मतलब हमें ये वो, मतलब सारी पेटियों की चीज़ों पर, गार्डन की चीज़ों पर सेल आ गई है, सारी चीज़ों पर। देख रहे हो आप, क्लियरेंस 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 लग रहा है। पर गोला देखते हैं, आ जाओ। नहीं, इसका मतलब ये है कि मतलब समर ऑफ सीजन हो गई है, अब समर जा रही है। समर गई, अब विंटर आ गई है? अभी समर पूरी तरह से आई तो है नहीं। कल ही मैं ये कर रहा था, कल तुम कह रही थी ना कैंपिंग बुक करा दो, हाँ। मैं देख रहा कैंपिंग, अब वो अगस्त की डेट थी, ठीक है, वो मिल नहीं रही थी। उसके बाद ना मुझे मतलब बुक करने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था यार उसके बाद तो ठंड हो जाएगी। मतलब यहाँ पे समर आती है नहीं, चली पहले जाती है। मतलब पूरे इस सेक्शन में सेल है, पूरे सेक्शन में। तो इससे मुझे ही नहीं, मेरे आजकल ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, उन सबके लिए एक सबक है कि भैया जो ये सीजनल चीज़ें होती है ना, ये हमेशा ऑफ सीजन में लेनी चाहिए। विंटर जैकेट समर में खरीदो, समर के कपड़े विंटर में खरीदो, गार्डन की चीज़ें फॉल में लो, नहीं तो यार समर खत्म होते तक मैं तो बोलना भी नहीं चाहती कि समर खत्म हो गई है। महीना निकल गया समर का, वैसे 2 महीने की समर हो रही है, मगर वैसे सितंबर में थोड़ी थोड़ी ठंड हो ही जाती है यार। तो मतलब अगस्त और एंजॉय करेंगे हम लोग समर का, और जुलाई तो ख़त्म होने को आ ही गया है। पूल पार्टी में ना हमारे ये पूल नूडल्स भी टूट गए, तो ये भी ले लेते हैं 2-3। आजकल पूल की भी शॉपिंग होती है। अभी हम जब भी जाते हैं वॉलमार्ट पे, तो हमें याद आता है क्लोरीन ख़त्म है, एल्गीसाइड ख़त्म है, क्लैरिफायर ख़त्म है, तो ये सारी चीज़ें भी उठती रहती हैं। गाइस ये देखो, हम ना ये शॉक यूज़ करते हैं पूल के लिए, एक पैकेट डल जाता है एक बार शॉक करने में। तो अगर कॉस्को से लोगे तो 12 का पैक मिलता है $50 का, ठीक है, मतलब एक पड़ता है हमारे को अराउंड $4 का, 12 चौक 48 होता है ना, हाँ भाई $4 कुछ सेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ वॉलमार्ट में एक सिंगल पैक लोगे तो पड़ेगा $7.98 का, और अगर वॉलमार्ट से ये 5 का मिनी पैक उठाओगे तो ये पड़ रहा है $28.98 का।
तो फ्रेंड्स तो बनती है कॉस्को से जाकर उठाया जाए, लेकिन कॉस्को पर बार बार चक्कर लगता नहीं है, तो एक बार तो यार चाहिए, अभी मुझे चाहिए, आज रात को ही शॉक करना है मुझे, ताकि फ्राइडे तक पूल रेडी हो जाए। अगर कल भी करूंगी ना तो लेट हो जाऊंगी। भाई हमारे घर में जब बैंडेज लेनी होती है ना, तो ये भी नहीं अब कोई भी बैंडेज उठा लो, बैंडेज भी कार्टून कैरेक्टर वाली पसंद होती है, कि पा पेट्रोल वाली चाहिए, कि ट्वीटी वाली चाहिए, कि हेलो किटी वाली चाहिए। अब इस मैम को हेलो किटी वाली चाहिए थी, अब वो मिल नहीं रही तो फिर खून बहता रहेगा। मिकी माउस वाली मिल रही है, वो ले लो। Who buys bandage like that, yaar? These are actually good bandages because in kids bandage, actually in here there are big sizes and small sizes. So in case if you have a small cut, you could use the small bandage, and if you have a big cut, you could use the big bandage. Why are you dancing? अभी शाम को बस बाहर बैठे थे हम लोग थोड़ी देर के लिए। आजकल एमी को गप्पे मारना बहुत पसंद है, या झूले पे बैठकर मेरे साथ, और टिप 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 से बहुत ही झमझम बारिश शुरू हो गई है। बहुत तेज बारिश है भाई, ये देखो। बड़ा सा पढ़ के मैडम टीचर हो गई है। Papa, you know how I did from 64 plus 64 to 128? How you did? So, it's like, first you have to write 64 2 times, Okay. and then write 2 lines. Okay. So, 4 plus 4 is 8. So, you're gonna write 8 over here. And 6 plus 6 is 12. So, you're gonna write 12 over here. Okay. And that's how it's 128. Okay. If I give you a difficult one, will you be able to do it? Okay. Okay, then 6 plus 6 is 12. बाबू, Let her do. Okay. And 6 plus I told you a new thing. No. लो जी। ये हैरान हो गया कि ऐसे कैसे? गाइस, आपको हमने अपना नाइट व्यू नहीं दिखाया था बैकयार्ड का। जब ये पार्टी थी ना, तो हमने ऐसे लाइट्स लगाई थी, लाइट्स लगाते हुए दिखाया था, बट लाइट्स लग कैसे रही है ये नहीं दिखाई थी। बहुत प्यारी लग रही हैं, और ये पूल में इनकी रिफ्लेक्शन भी पड़ रही है। और ये देखो, जो वो टीमों से मंगाया था हमने, दिखाया था मैंने आपको वो मैंने यहाँ झूले पे लगा दिया। मतलब विभूति ने लगाया है, मैंने तो नहीं लगाया, बट अब ये रात को ऐसे टिमटिमाता है हमारा झूला। ये देखो, लाइट भी, ये वाली भी लाइट बंद हो गई है, तो अब आपको इसका अच्छे से व्यू आएगा। फिर चल गई है किसका अच्छा सा व्यू चाहिए? इस जो टीमों से मंगवाया था उसका या हमारा? जो टीमों से मतलब झूले का, किसी का भी नहीं, झूले का अच्छा व्यू चाहिए मुझे। I want to sing you a new chicken rank song, which we were doing from last time when I was eating my mac and cheese. Okay, sing a song. Okay. Chicken rank, chicken rank, chicken rank, chicken rank, hot dog and bologna, hot dog and bologna. Hey, Daddy, you're not supposed to be keep doing it, Oh, and you okay. are also supposed to say repeat after me. In 3, 2, 1. Chicken rank, chicken rank. Chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna. Hot dog and bologna. Chicken rank, chicken rank. Chicken wing, chicken wing. Hot dog and bologna. Hot dog and bologna. Chilling in my homie. Chilling in my homie. Chicken rank, chicken rank. इससे पहले पड़ोसी कंप्लेन करने आ जाए ना, अंदर चलो दोनों। Chicken wing, Chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing, chicken wing. chicken wing, chicken. अच्छा गाइस, आप में से कौन इस चीज को पकड़ पाया है या कर सकता है ऐसा? साउंड ज्यादा क्लियर हो जाए इसलिए I पास लेके could जाती do है। that if I could only snap. I could do like, so it's like, and then snap. सही में जब से ये बैकएंड में ये वाली लाइट्स लगाई है ना, मतलब ये वाली तो आपको दिखाई थी जो छोटी छोटी लगी हुई हैं, और यहाँ पर ये कॉस्को वाली भी, बट जब से ये लगाई है ये ज़्यादा यूज़ होने लग गया है बैकएंड यहीं पे ही बैठे रहते हैं हम लोग। गाइस, ये देखो, पाइनएप्पल लेकर आए थे हम लोग, और पाइनएप्पल की वजह से इतनी ज़्यादा फ्रूट फ्लाइज आती है ना किचन में, पूछो ना। तो हमने क्या किया है, इसको कपड़ा पहना
मतलब कपड़े पहना दिए और ये डब से डाला है ना, तब से फ्रूट फ्लाइज नहीं आई है, तो काम कर गए। तो आगे से जो भी वो फ्रूट्स है ना जो फ्रिज में नहीं रखने चाहिए, बाहर रखने चाहिए, अगर फ्रिज में रखा हुआ फ्रूट मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता, तो मैं सारे फ्रूट्स को ऐसे कपड़े वपड़े डालकर ना ढका के रखूंगी, तो मेरे सारे जो वो स्टॉल्स है ना, चुनिया बुनिया सब ऐसे ही काम आएगी। किचन में फ्रूट्स के ऊपर पड़ी हुई। एनीवेज, हमने डिसाइड कर लिया अपने मीटअप की लोकेशन। ओके, तो डाउनटाउन टोरंटो में मैंने ये डिसाइड कर लिया था एक्चुअली, क्योंकि मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा कि शिल्पा जल्दी से लोकेशन बताओ। तो लोकेशन है CN टावर। तो CN टावर के वो नीचे जो जगह बनी हुई है जहाँ पहले कनाडा का साइन भी था, आजकल शायद नहीं है, बिकॉज हम लोग जब जनवरी में गए थे तो हमें कनाडा का साइन नहीं लिखा था। लेकिन आप CN टावर पहुंच जाओ बिल्कुल वहीं पे, वो जो जहाँ पे वो ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ बनी हुई है, हम लोग वहीं पे मिलने वाले हैं। फिर मुझे एक और सब्सक्राइबर ने बोला कि शिला तुमने डिसाइड तो कर लिया CN टावर, बट व्हाट इफ वहाँ पे इतना क्राउड हो और सिक्योरिटी वहाँ पर रोके। तो मुझे लगा कि पहले इतना क्राउड मतलब कितना क्राउड यही नहीं पता है। तो प्लीज मुझे बताओ कौन कौन लोग प्लान कर रहे हो आने का। वैसे जो मेरे सब्सक्राइबर्स और जो फ्रेंड बन चुके हैं आप काफी अच्छे, यार मिलोगे तभी तो फ्रेंड बनोगे ना, तो वो लोग तो आ रहे हैं। जैसे दिनेश ने बोला कि वो आएंगे अपनी फैमिली के साथ, विभूति अविनाश तो आएंगे, और कविता जो मेरी फ्रेंड है, सब्सक्राइबर है, पर उनसे मैं कभी मिली नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैट पे ही बात हुई है। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मुझे कि यार लोकेशन तो बताओ, तो वो आएंगी। विशाखा इंडिया से आई है तो आई एम होपफुल वो आएगी। एक और मेरी ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी, इसलिए लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया और लाइक करना बंद कर दिया, कमेंट करना बंद कर दिया। तो प्लीज गाइस लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट बिलो अगर आप नहीं करते हो तो, बट इट मेक्स मी हैप्पी यार, इट मेक्स मी हैप्पी। और फिर मोटिवेट होता है बंदा और वीडियोस बनाने के लिए। वरना तो जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी नहीं है ना कि कनाडा हम जब वापस आए USA, हमारी पहली वीडियो बैक फ्रॉम USA बैक इन कनाडा, वैसी वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर भी डाल दूंगी, जाके देखो यार। दिल टूटता है जब ऐसे बंदा बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाता है और आप लोग देखते नहीं हो तो या तो बात ये है कि मुझे पता है कौन कौन लोग आ रहे हैं। अगर आप लोग मुझे बताओगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। और अगर आपको आइडिया है कि अगर हम लोग मान लो अराउंड 20-30 लोगों की गैदरिंग हो, 35 लोगों की गैदरिंग हो, 40 लोगों की गैदरिंग, अगर हम लोग बहुत लकी है और आप लोग हमें बहुत प्यार करते हो, तो मुझे बताओ कि CN टावर पे हम लोग इतनी गैदरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लान है, ठीक है। हम लोग शाम को मिलेंगे, ओके, क्योंकि दिन में आजकल धूप वगैरह बहुत हो सकती है और लोगों के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो विल प्लान द मीटअप इन द इवनिंग अराउंड 5-5:30 के आसपास, ऐसा टाइम रखते हैं ताकि थोड़ी ही धूप ना हो, बाहर रहना थोड़ा प्लेजेंट हो, ठीक है। तो दूसरी बात, बर्थडे शाउटआउट्स। तो गाइस बर्थडे शाउटआउट्स में मुझे आजकल बहुत जल्दी रिक्वेस्ट आ रही है, मतलब जिनके जुलाई में, मतलब एंड ऑफ जुलाई से आ गए हैं, लेकिन मुझे 2 हफ्ते पहले आ गए थे, और अगस्त के और सितंबर की बर्थडे शाउटआउट्स की भी रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेरे लिए ये मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप मुझे बर्थडे से सिर्फ 2 दिन पहले बताया करोगे या 3 दिन पहले बताया करोगे तो फिर मेरे लिए लिस्ट मैनेज करनी ना ईजी हो जाती है, थोड़ी छोटी लिस्ट बनती है। तो ये एक चीज़ है बस। और ठीक है, देखो अगर आपको अच्छा लगा मेरा एफर्ट कि मैंने कोशिश करी है 2 वीडियो बैक टू बैक करने की, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को लव देना, तो फिर मेरे को ये मोटिवेशन मिलेगा कल भी वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलो मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।